कौमे सबा के फैसलों की खबर आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लोग उनकी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ये एकता पसंद नहीं आ रही थी। उसमें से एक था जालिम सरदार नसीर, जो हमेशा लोगों को आपस में लड़ाकर अपना फायदा उठाता था। नसीर ने अपने आदमियों को भेजकर सभा के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोगों के बीच यह बात फैलाई गई कि सभा के नेता अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। कुछ कमजोर दिल के लोग इन बातों में आने लगे और उनके दिलों में शक पैदा होने लगा। एक दिन सभा में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। तभी सभा के बुजुर्ग हकीम साहब उठे और बोले, हमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है। अगर हम अफवाहों में आ गए तो हमारी एकता टूट जाएगी। हमें सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। उनकी बातों ने लोगों के दिल को छू लिया। सभी ने तय किया कि वे सच्चाई का पता लगाएंगे। कुछ नौजवानों की टीम बनाई गई जो नसीर की चालों को समझने के लिए निकल पड़ी। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें सच्चाई पता चल गई। उन्होंने देखा कि नसीर खुद लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। जब ये बात सभा के सामने आई तो सभी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सभा के नेता ने कहा, हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हम सच्चाई को सामने लाएंगे और लोगों को खुद फैसला करने देंगे। अगले दिन एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें आसपास के गांवों के लोग भी आए। वहां नौजवानों ने सबूतों के साथ पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। नसीर की साजिश उजागर हो गई। लोगों में खामोशी छा गई। फिर एक एक करके लोग खड़े हुए और सभा के समर्थन में अपनी आवाज उठाने लगे। नसीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर सभा के सामने आया और माफी मांगने लगा। सभा के नेता ने उसे माफ कर दिया और कहा, हमारा मकसद सजा देना नहीं बल्कि सुधार लाना है। इस घटना के बाद कौमे सभा और भी मजबूत हो गई। लोगों का भरोसा बढ़ गया और उन्होंने मिलकर अपने समाज को बेहतर बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने शिक्षा, इंसाफ और भाईचारे को अपना आधार बनाया। धीरे धीरे उनकी मिसाल दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें एक आदर्श समाज के रूप में देखने लगे। इस तरह कौमे सभा ने ये साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट रहे, सच्चाई और सब्र का साथ दें तो कोई भी साजिश उन्हें